हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी जो मैंने किया है, तो जिस तरीके से अभी मुझे अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, उसी तरीके से आपको भी हो सकता है कि बंद करना पड़े। लेकिन ये टेम्पररी है दोस्तों, परमानेंट नहीं हो रहा है। क्या हुआ है, क्या दिक्कत आई है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है ऑनलाइन बिजनेस में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि दिल्ली से यहाँ आने से पहले ही मैंने जीएसटी ले लिया था एक, और वो जीएसटी लिया था मैंने मम्मी के नाम से, क्योंकि मैं था दिल्ली में, तो मैंने सोचा कि मम्मी के नाम पे ही जीएसटी ले लेता हूँ और उन्हीं के नाम से जाके अकाउंट बना के आगे अपना काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑनलाइन अकाउंट जो रहेगा मम्मी के नाम से रहेगा, बाकी जो मेरे को बिजनेसेस करने हैं वो मेरे को खुद के अपने जीएसटी पे मैं कर लूंगा दूसरा। तो जीएसटी तो खुलवा लिया था दोस्तों, लेकिन करंट अकाउंट नहीं खुलवाया था। अब क्या था कि फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि आप शुरू में सेविंग भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं, करंट भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ दिनों बाद जैसे ही थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं ट्रांजैक्शन वगैरह ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो फिर आप करंट अकाउंट ओपन करा के और उसको चेंज कर सकते हैं, सेविंग को हटा सकते हैं। सेम प्रोसेस मैंने ऐसे ही किया। ऐड करने के बाद अकाउंट वगैरह बना लिया, सब कुछ प्रॉपर, ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रिटर्न आ रहे हैं, मतलब सब कुछ काम आराम से चल रहा था यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों कि जो अकाउंट मैंने खुलवाया था सेविंग अकाउंट, मैं उसका एटीएम एक्टिवेट करने के लिए गया, तो वहां पे वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। फिर मैं बैंक गया, मैंने बोला ये एटीएम एक्टिवेट नहीं हो रहा। उन्होंने अकाउंट चेक किया, बोला कि अकाउंट फ्रीज है, आपको केवाईसी करनी पड़ेगी तब जाके अकाउंट अनफ्रीज होगा। मैंने कहा ठीक है जी, लाओ केवाईसी का फॉर्म दो। केवाईसी का फॉर्म लिया, सब कुछ मैंने केवाईसी कंप्लीट की। केवाईसी में मैंने ये भी मेंशन किया था कि छोटा सा इनका बिजनेस है, मैंने हाउस वाइफ नहीं लिखा था, छोटा सा इनका बिजनेस है, और उसमें 5-6 लाख का एनुअल इनकम भी दिखाया था। तो सारी डिटेल्स भर के मैंने फॉर्म जमा किया। उसके हफ्ते भर बाद मैं गया वापस से चेक करने कि मेरा अकाउंट अभी तक अनफ्रीज नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। उन्होंने चेक किया, बोला कि इसमें कुछ पैसे आ रहे हैं आपके ऑनलाइन वगैरह के, तो वो किस तरीके के पैसे हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन एक बिजनेस है छोटा सा। तो कह रहे हैं कि ये सेविंग अकाउंट है, ये करंट अकाउंट थोड़ी है कि आप इस पे बिजनेस कर रहे हैं। तो बोले कि जो भी है जितना ही है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, जीएसटी वगैरह जो भी है इनके नाम पे आप एक बार वो दिखा दीजिए। इस तरीके से बात कर रहे हैं बैंक वाले। तो फिर मैंने उनसे एक दिन का टाइम लिया। अब आज मैं जाऊंगा सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, जीएसटी के पेपर जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स, पासबुक वगैरह लेके नहीं गया था, सिर्फ इंक्वायरी करने गया था। तो अभी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा बैंक में। तो वहां पे जाके देखूंगा कि क्या दिक्कत है, और उनसे मैं करंट अकाउंट खुलवाने की कोशिश करूंगा, ताकि उसी बैंक में मेरा करंट अकाउंट खुल जाए और तब मैं इसमें ऐड कर दूं फ्लिपकार्ट में। लेकिन समस्या ये आ गई है कि अभी तक जो पैसे आ रहे हैं वो एक फ्रीज अकाउंट में आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि पूरा का पूरा लिस्टिंग डीएक्टिवेट किया है। अब इसमें भी एक समस्या आ रही है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वही चीज मैं बोल रहा था कि दो चीजें बताऊंगा, जिसमें से कि एक चीज आपको करके दिखाऊंगा इसमें। तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी क्या समस्या आ रही है, आपको भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी आप सीख लो कि किस तरीके से उसको आप हैंडल करोगे जब आपको डीएक्टिवेट करने चल रहे हो लिस्टिंग। अच्छा, लिस्टिंग डीएक्टिवेट क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। लिस्टिंग इसलिए डीएक्टिवेट कर रहा हूं ताकि आगे मुझे कोई ऑर्डर ना आए, और जो भी उस ऑर्डर के पैसे हैं वो उस बैंक अकाउंट में ना जाए। जितना चला गया उतना चला गया, अब आगे उसमें न जाए। मैं करंट अकाउंट ओपन करके इसमें ऐड करूंगा, तब दोबारा से लिस्टिंग को एक्टिवेट करूंगा, ताकि मेरे पास ऑर्डर आए और जो भी पैसा है वो करंट अकाउंट में जाए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, और उसमें अगर आपको दिक्कत आए तो क्या उसका सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट है। अब इसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं एक्टिव पे 4 लिखा हुआ है, जबकि मैंने पूरा ही इसको डीएक्टिवेट किया था एक बार में। आप भी कर सकते हो। सबसे पहले हमको दिखाता हूं किस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये है प्रोडक्ट डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करो। इस पे टिक करते ही पूछेगा दिस पेज और ऑल पेज, मतलब ऑल पेज का मतलब और दिस पेज का मतलब समझा देता हूं। एक पेज पे जितने भी खुले होंगे, जो भी आपको खुला होगा, जितने भी दिख रही होंगी गाड़ियां, वो दिस पेज हो गया। ऑल पेजेस मतलब जैसे आपकी 100-50 लिस्टिंग है, तो एक पेज पे 20 खुल रहा है, तो मान लो कि 50 है, 60 है, तो 2-3 पेज लगेगा उसको खोलने में। तो उसके लिए ऑल पेजेस आप करोगे तो सारे पेजेस के सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर दिस पेज करोगे तो इसका सेलेक्ट होगा। देखो मैं दिस पेज कर रहा हूँ, ये देखो सेलेक्ट हो गया। तो ये 4 है तो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नीचे कोने में देख लो यहाँ पे कि कितना दिखा रहा है, ये देखो पर पेज आइटम जो है वो 20 ही दिखेगा, यहाँ पे दिखा रहा है कोने में नीचे। तो 20 आइटम एक बार में इस पे सेलेक्ट होंगे, तो दिस पेज करोगे तो 20 हो जाएंगे, और 20 से ज्यादा करना है तो ऑल पेज करना पड़ेगा। तो ये एक ही बार में आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर 50 लिस्टिंग है तो एक एक करके डीएक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे मेरे पास 13 लिस्टिंग अभी एक्टिव था, तो मैंने ऐसे सेलेक्ट करके किया, तो मेरा 8 तो एक्टिव हो गया, बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन जो बाकी के 5 बचे थे वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहे थे। कई बार मैंने कोशिश किया तब भी डीएक्टिवेट नहीं हो रहे थे। अब बल्क में कैसे डीएक्टिवेट करना है पहले आप एक बार ये देख लीजिए। जैसे ये 4 सेलेक्ट है, अब एक्शन में जाएंगे यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट सेलेक्टेड आ रहा है, तो इस पे हमें करना है डीएक्टिवेट सेलेक्टेड। तो इसको देखिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेस डीएक्टिवेशन रिक्वेस्ट फॉर 4 लिस्टिंग इज सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर द चेंजेस टू रिफ्लेक्ट।
जो चेंजेस होने हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आप वेट करिए। तो ये मैंने कर दिया था कल ही, जब मैं बैंक से आया था कल मिलके, तो वो मैंने कर दिया था। अब आज जाऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल जब मैं गया था और वहां से बात करके आया, तो मैंने कल ही डीएक्टिवेट किया था सारा, लेकिन चेंजेस अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। 5 लिस्टिंग अभी भी इसमें दिखा रहा था कि वो डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। अब यही है, देखिए जैसे कि ये है, हो गया, यहाँ पे मैसेज आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए होता है कि नहीं होता है। इसको रिफ्रेश किया मैंने ऊपर से, अब देखते हैं क्या वो इनएक्टिव में जाता है। जितना भी लिस्टिंग डीएक्टिवेट करते हैं वो यहाँ पे इनएक्टिव में शो करता है, जैसे इनएक्टिव में 9 शो कर रहा है, ऐसे शो करता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, जैसे कि नहीं हुआ, ये अभी भी ये एक्टिव है लिस्टिंग। तो आपको करना क्या है वो चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपके साथ भी ये इशू आएगा। कुछ भी इशू हो सकता है आपको अपना लोकेशन बिजनेस का चेंज करना पड़े, तो उस केस में भी सारी लिस्टिंग जो है हमें डीएक्टिवेट करनी पड़ती है, इनएक्टिव में करनी पड़ती है। तो कैसे करोगे, उस टाइम भी प्रॉब्लम आ सकता है, इशू कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से हमें डीएक्टिवेट करना पड़ सकता है। तो अब इसका उपाय बताता हूं। अब आपको एक एक करके करना है, जितने भी रह जाएंगे जो इशू, उसमें उसको सेलेक्ट करना है, उसको एडिट में जाना है। एडिट में आप जाइए, जो भी उसका स्टॉक है, जैसे ये स्टॉक दिख रहा है, इस स्टॉक को पहले आप 0 कर दीजिए। 0 करके ऊपर जाइए, ऊपर सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए लिस्टिंग हैज बीन अपडेटेड, तो ये अब 37 यहाँ पे दिखा रहा है यूनिट्स, ये 0 होना चाहिए। स्टॉक दिखा रहा है ना ऊपर, ये देखिए स्टॉक के नीचे 37 यूनिट, ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 0 हो गया, नीचे आ गया, जैसे ही 0 हुआ वो नीचे आ गया। तो अब इसको डीएक्टिवेट करेंगे दोस्तों। अब जाएंगे एक्शन में, और यहीं पे, अब ऊपर वाले एक्शन में नहीं जाएंगे, यहाँ पे यहीं पे आएंगे, और यहाँ जो 3 डॉट है इस पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए डीएक्टिवेट लिस्टिंग है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये कह रहा है कि ये सबमिट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने किया था, तो पहले ये 5 पड़ा था एक्टिव में, तो मैंने इसी तरीके से करके एक को किया, तो अब 4 बचे हैं। तो अभी इसको भी हमने सेलेक्ट करके भेजा है, देखते हैं ये होता है कि नहीं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हो गया है। अभी यहाँ पे 3 ही दिख रहा है, 4 दिखना चाहिए। तो एक बार मैं ये देखता हूँ कि जैसे यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो ये अपडेट होना चाहिए। फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार, यहाँ तो 3 दिखने लगा, मतलब हो गया है वो। तो इसको करते हैं एक बार, हो सकता है प्रोसेस में अटका हो। अभी देखते हैं, अभी भी देखो 4 दिखा रहा है वहां पे, लेकिन यहाँ से हट गया है। हटा है तो वो प्रोसेस में चला गया है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो कभी ना कभी अब दिख जाएगा, डीएक्टिवेट में ही दिखेगा। क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने किया था तो वो डीएक्टिवेट हो गया था। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ऐसे ही होगा। और बैंक अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो बैंक अकाउंट आपको शुरू से ही करंट अगर आप ऐड करो तो ही बढ़िया है। क्योंकि अब मैं कोई भी बिजनेस करूंगा तो उसमें सीधा मैंने करंट अकाउंट ही खोलना है। जैसे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे को लेट हो रहा है सिर्फ करंट अकाउंट में। अब यहाँ पे देखो इशू मेरे को ये भी आ रहा है, मेरा घर है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप किसी और जिले में हो और किसी और जिले में जाके आप करंट अकाउंट ओपन कराओगे, तो बैंक वाले कहते हैं आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है, हमारा ब्रांच, उसमें चले जाइए। अब मुझे बिजनेस यहाँ करना है, बैंक अकाउंट मुझे यहाँ चाहिए, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को यहीं पे बैंक अकाउंट चाहिए। अब मान लो कल को कुछ बैंक में काम आ गया, मेरे को होम ब्रांच में जाना पड़ा, तो मैं अब बक्सर थोड़ी जाऊंगा, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी जाऊंगा, वो दूर है यहाँ से थोड़ा। तो मैं सारा काम अपना यहीं पे करूंगा, तो उसके चक्कर में मेरे को आधार का एड्रेस इधर अपडेट करवाना पड़ रहा है। तब जाके मेरे को इधर का एड्रेस अपडेट हो जाएगा आधार पे, तो यहाँ से मेरा अकाउंट जो है यहाँ का बैंक में, वो करंट अकाउंट खुलेगा। उसमें आपको करंट अकाउंट के लिए क्या क्या चाहिए और भी मैं चीजें आपको बता देता हूँ। एक उद्यम का सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैंने लिया। एक जीएसटी हो गया, पैन कार्ड वगैरह हो गया, एक स्टैंप हो गया, स्टैंप चाहिए। तो ये सारी, एक बैंक का चेक चाहिए। तो इतनी सारी चीजें करंट अकाउंट में लगती है, तो वो मैं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो कि ये अब हो गया है 10 यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे 3। तो इसी तरीके से आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था दोस्तों, लिस्टिंग डीएक्टिवेट करने वाला, तो ये मैंने सोचा आपको दिखा दूं, ये बहुत जरूरी चीज था। बाकी बैंक अकाउंट दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको बैंक अकाउंट शुरू से ही करंट अकाउंट ही डालिए, सेविंग मत डालिए। इतने टाइम से मेरा काम चल रहा था दिल्ली में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मैं भी आपको सजेस्ट कर देता था कि सेविंग अकाउंट ऐड कर लीजिए स्टार्टिंग में। लेकिन दोस्तों अब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा ये चीज। आप शुरू से ही करंट अकाउंट ओपन करवाइए, भले ही आपको थोड़ा दिक्कत हो, भले ही बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी सी समस्या आए, लेकिन आप करंट अकाउंट ओपन करवाइए और उसके बाद ही आप अपने बिजनेस में उसको ऐड करके अपना बिजनेस शुरू करिए। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप जो माल भेज रहे हो उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाए और अकाउंट फ्रीज है, आप वो पैसे निकाल ही ना पाओ। मुझे तो इसी बात का डर है कि जो पैसे आए हैं पता नहीं वो निकाल पाऊंगा कि नहीं। अकाउंट ओपनिंग में भी सेविंग अकाउंट है, तो ओपनिंग के टाइम पे भी थोड़े बहुत पैसे उसमें मैंने डाले थे, अब वो भी उसमें फ्रीज हो गया है, तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है।
बाकी दोस्तों हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक वीक के अंदर में मैं अपना सारा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके और अपना अकाउंट फिर से ऐड करके इसमें करंट अकाउंट और फिर से इसको चालू कर लूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।